क्रॉनिकल ऑफ अरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 12 में हम काइन और फेथ को देख। इतने में फेथ काइन से कहता है जंगल में से सारे मॉन्स्टर जा रहे हैं, शायद वो सिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को इन मॉन्स्टर्स को रोकना होगा ताकि ये सिटी में जाके ज़्यादा तबाही ना मचाए। तभी फेथ केन से बोलता है मैं इस साइड का देख लेता हूँ, और केन फेथ से कहता है कि मैं इस साइड का देख लेता हूँ। फिर दोनों अपने साइड के मॉन्स्टर को दोनों मिलके मारने लगते हैं, अपनी अपनी साइड के मॉन्स्टर को। काइन अपने साइड के मॉन्स्टर को बड़ी अच्छे से इन्फेर्नो मैजिक का इस्तेमाल करके मार रहा होता है और काफ़ी बड़े बड़े ब्लास्ट करता है जिससे काफ़ी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर कहता है कि सारे के सारे जाओ इंस्टानो की सिटी में और टाउन को तबाह कर दो, और हाँ, एक भी इंसान को जिंदा मत छोड़ना, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। काइन जो होता है बहुत अच्छे से अपने इन्फेर्नो मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट करके सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं सिटी की तरफ, जहाँ काइन का बड़ा ब्रदर सिटी में सभी एडवेंचरर्स से बोल रहा होता है कि अब हम लोगों को ही सिटी की रक्षा करनी पड़ेगी। और उसका बड़ा ब्रदर कहता है कि मैं सबकी रैंक के हिसाब से सब लोगों को बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या करना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी मॉन्स्टर सिटी के अंदर ना आ पाए। तभी हम वहाँ पर मिली, नीना, क्लॉड एंड क्लॉड की वाइफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े रहते हैं और साथ में बात कर रहे होते हैं। अब तो काइन चला गया सिटी के बाहर मॉन्स्टर को मारने, तो अब हम लोगों को ही सिटी की रक्षा करनी पड़ेगी। और तभी सब लोग महसूस करते हैं कि कुछ बड़ी चीज़ यहाँ पर आ रही है। तभी हम देखते हैं नीना अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करके देखती है कि इस साइड कुछ बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, बहुत खतरनाक सी चीज़। और साथ ही में सभी लोगों को बताती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। और बताती है कि मैं इन सभी चीज़ों को गिन भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तभी हम काइन का सीख देखते हैं, जहाँ पर काइन अभी भी उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। तभी फेथ काइन से कहता है काइन ये तो सब छोटे मोटे मॉन्स्टर हैं, हम लोगों को इनके बॉस को हराना होगा, और एक बार हम इनके बॉस को हरा देते थे हम इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रोक लेंगे। और तभी कहता है मास्टर केन आप जाके इन लोगों के जो मॉन्स्टर का बॉस है उसको जाके आप रोकिए। तभी केन भी उसकी बात को मान जाता है और बोलता है ठीक है। और फेथ केन से कहता है इन मॉन्स्टर को बहुत ईजिली हम लोग मार पा रहे हैं, बस इन टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और फेथ काइन को बताता है ये मॉन्स्टर कमज़ोर है, इसलिए सिटी में जो नाइट्स हैं और एडवेंचरर हैं वो इन मॉन्स्टर्स को बहुत ईजिली मार लेंगे। और काइन फेथ से कहता है कि ठीक है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रोको और ये सिटी में जाके ज़्यादा बड़ी तबाही ना मचा पाए। और काइन तभी चला जाता है जो बड़ा मॉन्स्टर है बॉस से लड़ने के लिए। और काइन देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो काइन को देख के अपनी सभी पावर का इस्तेमाल करके काइन के ऊपर बहुत बड़ा एक बिजलीदार सा हमला कर देता है। काइन भी उसे देख के अपने आप को बचाने के लिए काइन भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और इन्फर्नो मैजिक से उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ असर नहीं होता, तो काइन सोचता है ये मॉन्स्टर मेरे मैजिक से नहीं मरेगा, मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी काइन अपने पास से तलवार निकालता है जो उसको यूया ने दी थी उसके वर्ल्ड में, जब वो काइन ट्रेनिंग कर रहा था। तभी काइन अपने पावर को उस मैजिकल तलवार में डालता है और उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। और जो ड्रैगन होता है वो भी काइन को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा होता है। काइन भी अपने मन में सोचता है ये मॉन्स्टर तो बहुत शक्तिशाली है। तभी काइन अपनी सारी पावर्स को अपनी तलवार में डालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ज़ोरदार हमला करता है, जिससे एक समय तो काइन को लगता है कि मॉन्स्टर अभी हारा नहीं है। बट तभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मॉन्स्टर जाके ज़मीन पे नीचे गिर पड़ा है। काइन को लगता है ये मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है, बट तभी काइन नीचे देखता है तो मॉन्स्टर वहाँ पर है नहीं, मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो गया है। काइन कहता अगर मर जाता तो वो नीचे मुझे ज़रूर दिखाई देता। तभी वहाँ पर फेथ काइन के पास आता है और बोलता है माफ़ कीजिए मास्टर काइन, मैंने मॉन्स्टर्स को रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी कुछ मॉन्स्टर्स सिटी की ओर चले गए हैं। तभी काइन फेथ से कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो हमें अभी के अभी जाके सिटी में जाके लोगों की जान बचानी होगी उन मॉन्स्टर्स से। तभी हम सिटी में देख के जो सारे लोग होते हैं वो उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। तभी केन उन लोगों के पास आता है और वो लोग कैन को देख के कहते हैं कि केन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो लोग एक बात नोटिस करते हैं कि जो मॉन्स्टर सिटी की ओर आ रहे थे वो पीछे होके वहाँ से भाग रहे हैं। तभी उन मॉन्स्टर्स को भाग के देखते हुए सारे एडवेंचरर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एडवेंचरर कहते हैं आखिरकार हम लोगों ने इस सिटी को बचाने में कामयाब हो गए। तभी सब लोग किंग के मेंशन में जाते हैं और वहाँ किंग को सारा मैटर बताते हैं और बताते हैं कि हमने सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ से भगा दिया। तभी किंग काइन से कहते हैं कि एक मिनट जरा रुको, तुम इतनी जल्दी यहाँ वापस कैसे आ गए। तभी काइन बताता है उसने गेट मैजिक का इस्तेमाल किया और जल्दी से सिटी की ओर आ गया। तभी सभी काइन की बात को सुनकर एकदम हंसने लगते हैं और सभी कहते हैं वाह काइन तुमने ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल किया। तभी किंग बोलते हैं इस तरह के मैजिक को सिर्फ लेजेंडरी लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं काइन। तभी किंग काइन से कहते हैं ये सब बातों को अपन साइड में रखते हैं और अब तुम मुझे ये बताओ वहाँ पर हुआ क्या था।
तभी किंग काइन से कहता है कि तुम मुझे सारी की सारी बातें सच सच बताओ, और वो भी बिना झूठ बोले। तभी काइन मन में कहता है कि अगर मैं इन्हें सारी सच बता दूँ तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही डर जाएंगे, और साथ में ये भी सोचता अगर मैंने ईवल गॉड के बारे में इनको बता दिया तो ये सब लोग कुछ ज़्यादा ही डर जाएंगे और यहाँ पर एक पैनिक की कंडीशन हो जाएगी। अभी मैं ये बात इनको नहीं बताऊंगा, ये बात इनको बाद में बता दूंगा। काइन किंग से कहता है कि फॉरेस्ट में एक ब्लैक ड्रैगन था और इस सब का जिम्मेदार वो ब्लैक ड्रैगन ही था, और किंग से कहता है मैंने अपने एक हेल्पर की मदद से उस ब्लैक ड्रैगन को वहाँ पर हरा दिया है। तभी किंग काइन से उस हेल्पर के बारे में पूछते हैं, तो काइन बताता है कि वो हेल्पर मेरा फ्रेंड था डेमन किंग। तभी डेमन किंग के बारे में सुन के सब लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और सभी लोग डरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि काइन उसके बाद चर्च में जाता है जहाँ वह सभी गॉड से मिलता है और गॉड से पूछता है कि गॉड्स जो बड़ा मॉन्स्टर था वो वहाँ पर क्या कर रहा था। तभी गॉड काइन को बताते हैं कि जो ड्रैगन था वो अपने आप को एक गॉड की तरह समझता है, और गॉड काइन को बताते हैं जो ड्रैगन था वो कहीं ना कहीं एक गॉड था, जो कि कहीं ना ईवल गॉड जो एरन है उसी का एक पार्ट था। काइन कहता है अगर हमने उस ईवल गॉड एरन को अगर सील कर दिया था तो वो उसका पार्ट कैसे हो सकता है। जब यू या एरन को उस क्रिस्टल बॉल में सील कर रहा था तभी वो क्रिस्टल बॉल क्रैक हो जाता है और उसमें से बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। काफ़ी सारे टुकड़ों को यूया अपने पास रख लेता है और कुछ टुकड़ों को वो कहीं छुपा देता है, और कुछ पार्टिकल कुछ ऐसी जगह गिर गए थे जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, और इवन जो हमारे यूया है उनको भी इसके बारे में कोई नहीं पता था। और गॉड काइन से कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स के छोटे छोटे टुकड़े जो फॉरेस्ट में गिर गए थे उसको हम लोगों को ढूंढना होगा ताकि एरन डबल से उन क्रिस्टल का इस्तेमाल करके ज़िंदा ना हो पाए। तभी काइन गॉड से कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो टुकड़े हैं वो फॉरेस्ट में कहाँ पर है, ना ही मेरे पास कोई क्लू है, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है। तभी एक दूसरी गॉड काइन को बताती है वो टुकड़े तुम्हें वहीं मिलेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हो, जहाँ पर मॉन्स्टर्स ज़्यादा हो वहीं पर वो टुकड़े हो सकते हैं। और गॉड काइन से कहते हैं इससे ज़्यादा क्लू हम काइन तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तभी काइन गॉड से कहता है आपको क्या लग रहा है आप मुझे इतना छोटा सा क्लू देंगे और मैं इस छोटे से क्लू की मदद से एरन के सारे टुकड़ों को ढूंढ लूँगा, आपको क्या लग रहा है। और कहता चलिए ठीक है मैं फिर भी कोशिश करूँगा उसे ढूंढने की। और तभी हम किंग के महल में देखते हैं जहाँ काइन को बोलते हैं कि काइन अब से मैं तुम्हें विस्कन अनाउंस करता हूँ और अब से तुम यहाँ पर पूरी सिटी को कंट्रोल करोगे, और एज अ प्रूफ मैं तुमको एक डैगर देता हूँ जिससे तुम बता सकते हो कि तुम एक विस्काउंट बन गए हो। और तभी जो काइन होता है वो भी वहाँ पर शपथ ले लेता है, और तभी हम देखते हैं कुछ लोग ये बात को सुन के वहाँ पर जल भी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो किंग का मिनिस्टर होता है वो काइन को सभी विस्कन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है और सारी बातें उसको समझाता है। तभी इसी बात के साथ में ये वाला एपिसोड जो है हमारा ख़त्म हो जाता है।